नमस्कार दोस्तों, मैं कार्तिक नाइक हूं और आप देख रहे हैं खबरों की खबर। दोस्तों, तमिलनाडु में वह भाजपा का चेहरा भी है, उम्मीद भी और भविष्य का भरोसा भी। उसकी लड़ाई केवल कोयम्बटूर में भाजपा प्रत्याशी के रूप में नहीं है, बल्कि उसके सामने असल चुनौती तमिलनाडु में भाजपा के उदय को सुनिश्चित करने की है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अन्नामलाई की। अन्नामलाई एक बहुत ही तेज तर्रा राजनीतिक नेता है, जिसकी प्रसिद्धि दिन दोगुनी रात चौगुनी बढ़ती ही जा रही है। अन्नामलाई की राजनीतिक आक्रामक शैली की है। पहले हमले तमिलनाडु के सत्ताधारी प्रमुख की ओर होते थे और फिर समय तथा परिस्थिति बदलने के साथ निशाना कुछ अवसरों पर सहयोगी AIEADMK की ओर मुड़ गया। इस राजनीति ने उन्हें प्रशंसक भी दिए और भाजपा को एक ऐसे राज्य में आधार जहां द्रविडियन विचारधारा हावी रही है और दक्षिणपंथी सोच का स्थान सीमित रहा है। माना जा रहा है कि 19 अप्रैल को पूरे राज्य में एक साथ मतदान के साथ ही यह स्थिति बदलने वाली है। तमिलनाडु में भाजपा ने अपनी अपेक्षा और लक्ष्य पूरा करने के साथ ही अपने प्रदर्शन से चौंकाया, तो अन्नामलाई को इसका श्रेय तो जाएगा ही। वह बड़े कद के साथ लोगों के सामने आएंगे। यह उस राजनेता के लिए बड़ी बात होगी जो अगस्त 2020 में, जी हाँ, अगस्त 2020 में ही भाजपा में आए थे और एक वर्ष में राज्य की इकाई के प्रमुख बन बैठे। दोस्तों, अन्नामलाई वर्तमान में तमिलनाडु भाजपा के अध्यक्ष हैं। उन्होंने इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन करने के बाद मैनेजमेंट में पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है। इसके बाद संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा पास कर IPS में बन गए थे। वह 2013 में कर्नाटक पुलिस में ASP के रूप में नियुक्त हुए थे। इसके बाद उन्होंने चिकमंगलुरु में पुलिस अधीक्षक ASP का पदभार संभाला था। 2019 में अन्नामलाई ने अपनी सेवा से त्यागपत्र दिया। 3 वर्ष में वे BJP को जीत का दावेदार बनाने में लग गए हैं। कर्नाटक में IPS अफसर के रूप में अपने मिजाज तथा कार्यशैली से अन्नामलाई युवाओं के चहेते पहले ही बन चुके थे। राजनीति में वह हमलावर तेवरों, आत्मविश्वास के साथ हावी होने वाली शारीरिक भाषा, तीखे बुद्धिमत्तापूर्ण जवाबों के साथ कहीं बड़ी संख्या में लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने में सफल रहे हैं। उनके साथ एक सबसे बड़ा लाभ यह भी है कि PM मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को उन पर पूरा भरोसा है। सनातन संस्कृति के प्रति जबरदस्त आग्रह के बावजूद उन्होंने शायद ही कभी अल्पसंख्यक विरोधियों को कोई बात कही हो। दिलचस्प यह है कि कई जाने माने अल्पसंख्यक चेहरों को पार्टी के खेमे में लाने में सफल भी रहे हैं। इसमें प्रमुख नाम रेसर अलीशा अब्दुल्ला है। अब IPS से राजनेता बने के अन्नामलाई के पिछले 3 साल में तमिलनाडु में BJP को जीत का दावेदार बना दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट जो जारी की है, उसमें चेन्नई साउथ से पूर्व राज्यपाल तमिलिय साई सुदर्शन राज को पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं कोयम्बटूर से BJP ने तमिलनाडु प्रदेश अध्यक्ष अन्नामलाई को चुनाव के मैदान में उतारा है। देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा कि चुनाव के बाद आए परिणाम में भाजपा को किस तरह की जीत अन्नामलाई दिला पाते हैं। तो ये थी खबरों की खबर। देखते रहिए खबरी, क्योंकि खबरी की है हर खबर पर नजर। नमस्कार।